दोस्तों तभी बारिश आ गई और देवर जी कहने लगे चलो भाभी नीचे। तो मैं बोली नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा भीग लेते, उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैं भीगने लगी, वह भी मेरे साथ ही भीगने लगे। उस दिन मैं जो नाइटी पहनी थी वह बड़ा ही सेक्सी था। जब बारिश से भीग रही थी तो मेरी नाइटी मेरे शरीर में चिपक गया था। छत पर लाइट जल रही थी, उसमें मेरा पूरा शरीर बहुत सेक्सी दिखाई देने लगा। देवर जी बार बार मेरी शरीर को निहार रहे थे। मैं समझ गई आज मैं इनको भी पागल कर दूंगी। मेरा नाम सोना है। मैं आज आपको बहुत मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी कल रात की ही है। कल रात को मैं अपने देवर जी से खूब जोड़ी, खूब मजा आया। बारिश हो रही थी और वह मुझे प्यार कर रहे थे और मैं भी खूब मजे ले रही थी। कब कैसे क्या हुआ, मेरे घर में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा छोटा देवर और पति, हम 5 रहते हैं। हमारे पतिदेव अभी कोलकाता गए हुए थे क्योंकि वह बिजनेस करते हैं, तो कुछ सामान लाने के लिए गए हैं। मैं कानपुर के रहने वाली हूँ, कानपुर देहात में रहती हूँ। असल में कल रात यह हुआ था कि जब मेरे पति घर में नहीं थे, कोलकाता गए थे। वैसे भी जल्दी खाना बन गया था, मम्मी पापा जल्दी सो गए थे। देवर जी अपना पढ़ाई कर रहे थे छत पर। मैं भी वहीं चली गई। इतने में ही कुछ देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 11 बज गए थे, लाइट नहीं आई तो नीचे कैसे सोती। मम्मी पापा तो दोनों को नींद आ चुकी थी, पर मुझे बहुत गर्मी लगती थी। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि आज रात को छत पर ही सो जाएं। देवर जी भी बोले कि भाभी आप उधर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। तो मैं सोची कि सही है, आज यही सोया जाए, और नीचे बिछावन लेकर आई और देवर जी के लिए भी बिछा दे और अपने लिए भी बीच में थोड़ा जगह छोड़कर हम भी अपना बिस्तर लगाकर फिर आराम से सो गई। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था। तो मेरा तो बहुत बॉयफ्रेंड था, पर मैं कैसे बताती उनको कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। यह बात ऐसे भी बताने का नहीं होता है, पर मैं भी पूछ ले कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा तो फिर आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को किस किया हूँ, गले लगाया हूँ, और भी जो चीजें होती है उस सब किया हूँ। तो मैं बोली कि वह सब चीजें क्या, आपने सेक्स किया उसके साथ। तो वह चुप रह गए। हमसे पूछे क्या आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया है। उन्होंने बोला हाँ, बस 2 बार, जो कानपुर में होटल है ना, वहीं पर मैं उसको ले जाकर 2 दिन उसके साथ वो सब किए हैं, पर वह मुझे वो सब करने नहीं देती है। तभी आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम होने लगा। पर दोस्तों सच बताऊं तो मेरे मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, क्योंकि यह सब सुनकर मेरे मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया अपने पति से मिले हुए, क्यों ना आज मैं देवर जी से ही मिल लूं। दोस्तों तभी बारिश आ गई और देवर जी कहने लगे चलो भाभी नीचे। तो मैं बोली नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा भीग लेते, उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैं भीगने लगी, वह भी मेरे साथ ही भीगने लगे। उस दिन मैं जो नाइटी पहनी थी वह बड़ा ही सेक्सी था। जब बारिश से भीग रही थी तो मेरी नाइटी मेरे शरीर में चिपक गया था। छत पर लाइट जल रही थी,
उसमें मेरा पूरा शरीर बहुत सेक्सी दिखाई देने लगा। देवर जी बार बार मेरी शरीर को निहार रहे थे। मैं समझ गई आज मैं इनको भी पागल कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद पागल हो चुकी थी। मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल उभार साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं वह भी बहुत हॉट, गोरा बदन, लंबे बाल है। मेरे देखने में बहुत सुंदर हो, रूप में दे गुलाबी कलर के स्टाइल में रहती हूँ। मैं तो ऐसे भी खूबसूरत हूँ, ऊपर से जब बारिश में मेरा बदन भी भीग गया और मेरे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझे शायद देखने से अपने आप को रोक नहीं सकेगा। मन में लड्डू जरूर फूटेंगे। देवर जी का भी हाल ही था कि मुझे बार बार घूर रहे थे, देख रहे थे। मैं बोली, देवर जी एक चीज बताओ, अगर आज रात को मैं आपकी बीवी बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? देवर जी का मुंह खुला का खुला रह गया। देवर जी जो चाहते थे वह पूरा होने वाला था और मैं जो चाहती थी वह मुझे पूरा होने वाला था। क्योंकि वह चुपचाप सो गए तो चुपचाप का मतलब यह होता है हाँ। मैं बोली, ऐसा दिन शायद कभी जिंदगी में नहीं आए तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। इतना कहते ही वह मेरे करीब आ गए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। देवर जी हमारे साथ वो सब किए जो हम चाहते थे। इतने में जोर से बादल गरजा, बिजली चमकी और वह खलास हो गए। मैं भी खलास हो गई। मैं उनके ऊपर ही लेट गई। बारिश ज्यादा हो रहा, मिनट तक वैसे ही लेटे रहे। फिर देवर जी बोले, भाभी कपड़े पहन लो और बाल को पूछ लो, सर्दी लग जाएगी, रात है। फिर मैं तुरंत ही नीचे गई और कपड़े बदले। तब तक वह भी नीचे आ गए थे, उन्होंने भी अपने कपड़े बदले और रात में फिर मेरे साथ ही सो गए थे। 5 बजे का अलार्म लगा दी थी कि 5 बजे वह अपने कमरे में चले जाएंगे। नीचे आकर भी उन्होंने फिर से वो हमारे साथ वो सब किए। अब मैं उनके दीवाने हो चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरे पति हमेशा बाहर जाएं और मैं अपने देवर के साथ ही रिश्ते में रहूं। आपको कैसी लगी देवर भाभी की ये मजेदार कहानी? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।